वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज की वीडियो है फोर एलिमेंट सीरीज का द एयर एपिसोड 13। विलेज चीफ के घर डिनर पर जाने की तैयारी करते हुए प्रिंसेस ने थोड़ा मायूस होकर कहा कि उसने देखने की कोशिश तो की, लेकिन उसके पास रात के लिए कोई अच्छा आउटफिट नहीं है। वेयो ने बिना देर किए कहा कि वो तो किसी भी आउटफिट में ब्यूटीफुल लगती है। और फिर वेयो को कुछ याद आया। कल विलेज चीफ की वाइफ ने उसे कुछ कपड़े दिए थे। उसने प्रिंसेस से कहा कि अगर चाहे तो वो पहन सकती है, और फिर एक कपड़ा दिखाते हुए बताया कि ये उसके लिए परफेक्ट रहेगा। उसने बताया कि इसे शंटुंग कहते हैं। प्रिंसेस ने वो कपड़ा क्यूरियोसिटी के साथ हाथ में लिया और उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे पहनना कैसे है। उसने कहा कि पहले वेयो पहन के दिखाए, तभी वो ट्राई करेगी। वेयो ने हंसते हुए कहा, जरूर, और समझाने लगी कि इसे कैसे टाई किया जाता है। प्रिंसेस को इंस्ट्रक्शंस समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वेयो ने पेशेंट स्माइल के साथ हर स्टेप दोहराया। प्रिंसेस की क्यूरियोसिटी और इनोसेंस ने वेयो का दिल छू लिया। कैथरीन उन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। इस आइलैंड के किनारे समंदर की हवाओं के बीच एक रॉयल प्रिंसेस को शंतुंग पहनते देखना, ये मोमेंट बहुत सिंपल था, पर उतना ही जेन्युइन भी। वेयो चाहती थी कि वो दोनों इस वक्त को पूरी तरह से जिए, ताकि जब कभी फ्यूचर में उनके रास्ते अलग हों तो ये यादें हमेशा साथ रहे। और शायद, बस थोड़ा ही सही, वेयो चाहती थी कि वो कैथरीन के दिल में हमेशा के लिए एक कोना पाले। प्रिंसेस ने फिर मुस्कुराकर वेयो से कहा कि वो भी जाकर रेडी हो जाए, तब तक वो खुद भी पूरी तरह तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जब वेयो वापस आई तो प्रिंसेस की सॉफ्ट वॉइस दरवाजे के पीछे से सुनाई दी, और लेफ्टिनेंट उसे देखने के लिए एक्साइटेड हो गई। वेयो ने एक सिंपल टैंक टॉप पहना था, उस पर बटन डाउन हवाईयन शर्ट और साथ में कंफर्टेबल पैंट्स। प्रिंसेस को देखते ही वेयो ने कहा कि उसे पता था ये कपड़े उस पर अच्छे लगेंगे। वैसे भी इतने सुंदर इंसान पर कोई भी कपड़ा अच्छा ही लगेगा। कैथरीन ने हल्की सी शाइनेस के साथ मुस्कुराकर थैंक्स कहा। वहीं दूसरी ओर वेयो अब भी उसकी खूबसूरती से थोड़ी निशब्द सी थी। पहली बार प्रिंसेस ने शंतुंग और वाइट ब्लाउज पहना था, एक छोटा सा बो और थोड़ी पफ्ड स्लीव्स के साथ। वो एक प्यारी सी डॉल लग रही थी, सॉफ्ट और डेलिकेट। वेयो ने कहा कि अब अगर ज्यादा देर हुई तो बुआ खुद लेने आ जाएगी। प्रिंसेस ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक रुक गई। उसे लाडा के साथ हुआ हिन में हुई कॉन्वर्सेशन याद आ गई, वेयो की प्रेफरेंसेस को लेकर। शायद वेयो की ये तारीफ सिर्फ उसका स्वीट नेचर हो, फ्लर्टिंग नहीं। हो सकता है कि कोई भी प्रिटी इंसान होता तो वेयो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट करती। विलेज चीफ के घर पहुंचने पर चीफ ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि इसे अपना ही घर समझें, और सिर्फ आज ही नहीं, चाहे तो वो रोज डिनर पर आ सकते हैं। कैथरीन ने स्माइल के साथ थैंक्स कहा, और फिर दोनों ने होस्ट के प्यार से बनाए गए मील्स को एंजॉय करना शुरू किया। वेलकम डिनर में कई तरह के डिशेस थे। वेयो का ध्यान तब बुआ की आवाज पर गया, जो उसके पास खड़ी थी। उसने पूछा, मिस विंड, क्या आपको खाना अच्छा लग रहा है? उसने आगे बताया कि उसने अपनी मॉम के साथ मिलकर सब कुछ प्यार से बनाया था, खासकर विंड और पटपा के लिए। चीफ की वाइफ ने उसे छेड़ते हुए कहा कि अपनी इतनी भी तारीफ मत करो, यूजुअली तुम कभी हेल्प नहीं करती। ये सुनते ही बुआ ने अपनी मॉम से कहा कि विंड के सामने ऐसे मत बोलो, वरना उसकी रेपुटेशन का क्या होगा। वेयो ने नोटिस किया कि प्रिंसेस ज्यादा कुछ नहीं खा रही थी। वैसे तो वो अक्सर ही कम खाती थी, लेकिन आज तो जैसे कुछ भी नहीं खा रही हो। तभी विलेज चीफ ने वेयो से पूछा कि क्या डिनर के बाद वो वॉक पर चलेंगी। लेफ्टिनेंट ने सॉफ्टली हाँ में जवाब दिया। उसे लग रहा था कि शायद फाई ने कोई जरूरी मैसेज भेजा हो। आप विंड को कहाँ ले जा रहे हो? बुआ ने अपने डैड से फौरन पूछा। चीफ ने थोड़े गुस्से से जवाब दिया कि एडल्ट्स को अकेले बात करने दो, हर बात में मत घुसो। वेयो ने प्रिंसेस से कहा कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। कैथरीन ने सहमति में सिर हिलाया और फिर वेयो को जाते हुए देखा। जैसे ही वेयो चीफ के साथ चली गई, कैथरीन की नजर बुआ पर पड़ी, जो तुरंत वेयो की खाली सीट पर आकर बैठ गई। बिना हिचक बुआ पास आकर बोली, मिस पटपा बहुत खूबसूरत है। प्रिंसेस ने सीधा पूछा कि उसे क्या चाहिए। बुआ ने कहा कि उसे बस एक सवाल पूछना है, मिस विंड के बारे में। प्रिंसेस ने पूछा, वो क्या जानना चाहती है? बुआ ने बिना हिचक पूछा कि क्या मिस विंड की कोई गर्लफ्रेंड है या कोई जिसे वो लाइक करती है। अगर है तो वो पीछे हट जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो वो कन्फेस करना चाहती है, क्योंकि विंड पूरी तरह से उसके टाइप की है। प्रिंसेस ने जवाब दिया
कि वो खुद विंड से क्यों नहीं पूछ लेती। बुआ ने कहा कि प्रिंसेस तो विंड के क्लोज है और उसमें सीधे पूछने की हिम्मत नहीं है। प्रिंसेस ने कामली कहा कि उसे नहीं पता। उसने वेयो से ये कभी नहीं पूछा और ना ही वो कुछ ऐसा पूछती है जो उससे जुड़ा ना हो। और फिर बात वहीं खत्म हो गई। कुछ देर बाद जब वेयो वापस लौटी तो उसे प्रिंसेस की हालत कुछ अजीब सी लगी। वेयो ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? विलेज चीफ की वाइफ ने तब बताया कि उन्होंने बस पटपा को ड्रिंक के लिए इनवाइट किया था और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। वेयो ने तुरंत कहा कि वो पटपा को रेस्ट के लिए घर ले जा रही है। बुआ ने मदद की पेशकश की, लेकिन वेयो ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो खुद संभाल लेगी। शायद प्रिंसेस की हालत देखकर और शौक की वजह से वेयो बुआ से ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो पाई। उसका रिएक्शन देखकर बुआ भी चुप हो गई और पीछे हट गई। वेयो ने खुद ही प्रिंसेस को संभाला, जो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। अच्छी बात यह थी कि उनका कॉटेज पास ही था। उसने सॉफ्टली कहा कि ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, थोड़ा और सह लो, फिर रेस्ट कर सकोगी। नशे की हालत में प्रिंसेस ने धीरे से कहा कि उसका सिर दर्द कर रहा है और उल्टी आने वाली है। वेयो ने उसकी हालत देखकर उसका नाम सॉफ्टली पुकारा, अपनी कंसर्न को कंट्रोल करते हुए। उसे अभी भी पूरी सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। तभी प्रिंसेस अचानक उल्टी करने लगी और वेयो ने जल्दी से उसे संभाला। वेयो को समझ नहीं आया कि प्रिंसेस ने शराब क्यों एक्सेप्ट की, लेकिन उसने सोचा कि अभी ये बात करना जरूरी नहीं है। वो बाद में पूछ सकती है, जब प्रिंसेस बेटर फील करेगी। उसने सॉफ्टली पूछा कि अब कैसी तबीयत है? क्या अब भी सिक फील हो रहा है? प्रिंसेस ने जवाब दिया कि उसे जहर दिया गया है। उसके ड्रिंक में पॉइजन था, ठीक वैसे ही जैसे ग्रेस ने उसके साथ किया था। वेयो की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पहली बार उसने प्रिंसेस को इतना ड्रंक देखा था, लेकिन वेयो को अच्छा लग रहा था कि वो उसके साथ थी, क्योंकि किसी और के सामने उसका इतना वल्नरेबल और क्यूट होना वेयो को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वेयो ने सॉफ्टली कहा कि ब्लू, तुम सच में ड्रंक हो। उन्होंने तुम्हें पॉइजन नहीं दिया, उन्होंने बस तुम्हें लिकर दी थी। इसका असर उतरेगा तो तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन प्रिंसेस अब भी घबराई हुई थी। वो बड़बड़ाई कि वो मर जाएगी, टॉक्सिन उसे मार देगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। वेयो ने उसका हाथ थामते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने साथ में इतना कुछ झेला है। अगर प्रिंसेस सरवाइव नहीं करेगी तो वो भी नहीं करेगी, लेकिन अगर दोनों बच गए तो सब कुछ मिलकर पार कर लेंगे। प्रिंसेस ने वीक आवाज में पूछा, क्या वो सच में सरवाइव करेगी? इस सवाल पर वेयो का एक्सप्रेशन अचानक सीरियस हो गया। उसने सीधा ब्लू की आंखों में देखा। उसकी आवाज अब भी सॉफ्ट और कंफर्टिंग थी, जिससे प्रिंसेस ने थोड़ा कंसंट्रेट करना शुरू किया। वेयो ने फिर उससे पूछा कि अगर ये सच में तुम्हारा लास्ट मोमेंट होता तो तुम ऐसा क्या कहती जो अब तक नहीं कहा? बिना सोचे प्रिंसेस ने जवाब दिया कि वो हमेशा के लिए यहीं रहना चाहती है। ये कहकर प्रिंसेस अपना बैलेंस खो बैठी और एक गहरी सांस के साथ वेयो के सीने से लगकर बेहोश हो गई। वेयो अब भी नहीं समझ पा रही थी कि प्रिंसेस का मतलब इस आइलैंड से था, इस घर से, या फिर उसकी बाहों से। उसे पता था कि उसे प्रिंसेस का ख्याल रखना है, लेकिन अब उसके अपने बेचारे दिल का ख्याल कौन रखेगा? एक गहरी और सुकून भरी नींद के बाद प्रिंसेस कैथरीन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। एग्जॉटिक लोकल ड्रिंक का असर अब उतर चुका था। सुबह की ठंडी हवा और सी ब्रीज खुले विंडो से कमरे में बह रही थी, जिससे मन हल्का और तरोताजा लग रहा था। पास ही वेयो सो रही थी और उसका शांत चेहरा देखकर कैथरीन को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कुछ पल वो बस उसे निहारती रही। वेयो की पोजीशन देखकर लग रहा था कि वो बहुत आराम से नहीं सोई, शायद इसलिए क्योंकि वो दोनों एक ही बेड पर थे। प्रिंसेस अभी इस पीसफुल नज़ारे को और देखना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नज़र उनके हाथों पर पड़ी। वेयो ने उसका हाथ थाम रखा था। शायद रात में खुद कैथरीन ने कंफर्ट के लिए उसका हाथ पकड़ लिया होगा। अब होश में आने के बाद उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हल्की सी हरकत हुई, हमेशा अलर्ट रहने वाली वेयो तुरंत जाग गई। उसने आंखें खोलते ही मुस्कुराकर कहा कि क्या मिस ब्लू जाग चुकी है? कैथरीन ने ये सुनते ही तुरंत टोका कि वो उसे फिर से गलत नाम से बुला रही है। वेयो ने सॉफ्टली माफी मांगते हुए कहा कि उसे पटपा कहना चाहिए था। फिर वो नाम दोहराया भी, जैसे खुद को याद दिला रही हो। रात के असर से प्रिंसेस अभी भी थोड़ी डिसोरिएंटेड महसूस कर रही थी। सुबह जब उनकी नजरें पहली बार टकराई, तभी से वेयो के मन में पिछली रात की बातें गूंज रही थीं। कैथरीन ने धीमे से कहा कि अगर वेयो जाग चुकी है
तो क्या अब उसका हाथ छोड़ सकती है? वेयो घबरा गई, तुरंत माफी मांगी और धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। उसने थोड़ी दूरी बनाते हुए अपने हाथ अपनी गोद में रख लिए। कैथरीन ने भले ही कोई नाराजगी न दिखाई हो, लेकिन वेयो को शर्मिंदगी जरूर महसूस हुई। प्रिंसेस ने धीरे से पूछा कि कल रात क्या हुआ था और वो वापस यहाँ कैसे पहुंची। जवाब में वेयो ने सवाल किया कि क्या उसे रात की कोई बात याद है। कैथरीन ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि उसे इतना याद है कि किसी ने उसे वहां की कोई फेमस ड्रिंक ट्राई करने को कहा था। वेयो ने हंसी दबाते हुए बताया कि वहीं से तो उसकी यादगार रात की शुरुआत हुई थी। कैथरीन को यकीन नहीं हो रहा था कि ड्रिंक की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं। तब वेयो ने समझाया कि वो ड्रिंक यहाँ की फेमस लोकल ड्रिंक थी, जो काफी स्ट्रांग होती है और जिन्हें आदत नहीं होती वो एक ही ग्लास में ढेर हो सकते हैं। कैथरीन ने मान लिया कि उसे नहीं पता था कि वो ड्रिंक अल्कोहलिक थी। अगर पता होता तो वो कभी न पीती। वेयो ने उसे डांटना ठीक नहीं समझा, खासकर जब उसकी आंखों में एक मासूम बच्चे जैसा पछतावा साफ झलक रहा था, जिसने अनजाने में कोई गलती कर दी हो। फिर उसने सॉफ्टली पूछा कि अगर प्रिंसेस को नहीं पता था तो फिर उसने पी क्यों। कैथरीन ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया कि उसे डर था कि मना करने से वो लोग बुरा मान जाते और मना करना डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता था। वेयो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि आगे से अगर कभी कुछ डाउटफुल या रिस्की लगे, इवन अगर वो साथ न हो, कैथरीन को ना कहना आना चाहिए। उसे खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। प्रिंसेस ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सॉफ्टली बोली कि फिर उसे हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। वेयो थोड़ी सीरियस हुई और पूछा कि अगर कभी वो वहां न हुई तो। कैथरीन ने तुरंत इंसिस्ट किया कि वो चाहती है वेयो उसके साथ रहे, क्योंकि उसने कहा था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। वो बात जो कैथरीन ने कही थी सच्ची भी हो सकती थी, या फिर शायद रात की ड्रिंक का बचा हुआ असर। लेकिन जो भी था, उसने वेयो के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। प्रिंसेस में वो ताकत थी कि वो वेयो के इमोशंस को अंदर तक हिला सके। धीरे से कैथरीन ने पूछा कि क्या वेयो प्रॉमिस कर सकती है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वेयो ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि वो वादा करती है, वो उसके साथ रहेगी जब तक प्रिंसेस को उसकी जरूरत है। वेयो के मन में कहीं ये बात थी कि अगर कभी वो दिन आया जब उनके रास्ते अलग हो गए, तो वो बिना कोई शिकायत किए प्रिंसेस की जिंदगी से चली जाएगी। उसके लिए बस इतना काफी होगा कि वो मैडलिन की एयर को प्रोटेक्ट कर पाई। लेकिन अभी का ये पल सिर्फ उनका था, एक सेफ और प्राइवेट जगह जहां सब कुछ सुकून से भरा था। वेयो ने खुद से वादा किया कि वो हर पल को पूरे दिल से जिएगी, फ्यूचर की टेंशन लिए बिना। क्योंकि कल किसने देखा है, इसलिए वो आज को ऐसे जिएगी जैसे यही उसका आखिरी दिन हो।